नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योंथर रीवा जिले की त्योंथर तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी अनुसार त्योंथर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के द्वारा पाइप लाइन से घर घर पीने के पानी पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो शासन की बहुआयामी योजनाओं में से एक है। किंतु ठेकेदार की मनमानी से इस पर भी पलीता लग रहा है। प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को समय से पूरा करना आवश्यक है, किंतु त्योथर एवं जवा तहसील अतरैला से प्रारंभ होकर त्योथर तहसील के सोहागी तक जाना है। इसी बीच महत्वपूर्ण सड़क हरदुआ सिमरिया से चाकघाट बघेड़ी जो जवा चिल्ला जैसे कस्बों से गुजरता है। सड़क MPRDC के तहत निर्मित है। जल जीवन मिशन के एस्टीमेट में यह भी जोड़ा गया है कि सड़क जिस स्थिति में है उसे उसी प्रकार से बना दिया जाएगा, किंतु न तो MPRDC से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया और न ही एस्टीमेट के तहत कार्य कराया गया है। निर्माण एजेंसी अपनी सुविधानुसार टेढ़ा मेढ़ा रोड पटरिया जैसे भी हो पाइप डालकर पेमेंट ले रहे हैं। मजे की बात है कि विद्युत कंपनी भी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के पोल डालने का कार्य इसी रोड की पटरी पर कर रहा है। साथ ही टेलीफोन लाइन भी बिछा दी गई। PHE विभाग भी पटरी पर ही ग्राम पंचायतों की लाइन डाल रहा है। भले ही पंचायत की लाइन दूरी हो, पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है। इसी पटरी पर जल जीवन मिशन भी पाइप बिछा रहा है। लाइन टूटे या तार कटे कोई लेना देना नहीं है। उक्त के संबंध में अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष द्वारा रीवा कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मौजूद रहे श्री कृष्ण जी तिवारी, एडवोकेट शमसुल हक, अभिमन्यु लक्ष्मीकांत तिवारी, कौशलाधीश पांडे, त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा, सूर्य प्रकाश सिंह एडवोकेट मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन की जुबानी आपकी खबर। हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय त्योथर में मौजूद हूं, जहां पर अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा के द्वारा एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जो जल जीवन मिशन के को लेकर के है। और जो ग्राम पंचायतों के अंदर से जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर MPB, PHE जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब उसी पर सरकार कर रहा है और सड़कें डैमेज हो रही है। सर, इस संदर्भ में आज आपको ज्ञापन सब सौंपा गया है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज हमारे जो त्योंथर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मनारायण शर्मा जी हैं, इन्होंने और कुछ अधिवक्ताओं ने मिलकर मेरे समक्ष में कलेक्टर महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। इसमें आपने बहुत सारे बिंदु उठाए हैं जो जनहित के मुद्दे भी हैं और जिस पर सरकार को संज्ञान भी आना चाहिए और सरकार लगातार ध्यान भी दे रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे ज़िले में और प्रदेश में काम चल रहा है। इसमें कुछ गांव ग्राम पंचायतों में PHE विभाग काम कर रहा है, कहीं पे जल निगम भी काम कर रहा है। तो इसके अंतर्गत आपका एक बिंदु है कि अंतर विभागीय समन्वय नहीं है, इसलिए ये जो सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, कहीं ना कहीं ये एक जो सरकार का जो उद्देश्य है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का है, लेकिन आपका कहना है कि त्योंथर जनपद के अंतर्गत अंतर विभागीय समन्वय न होने से जो अच्छी योजना है वो भी कई बार उसकी संभावना है कि वो आगे जाके सफल ना हो। तो आपका कहना है कि इसमें जो लाइनें पाइपलाइन के माध्यम से जो पाइपलाइन डाली जा रही है, तो जो खोदा जाता है सड़क के किनारे, तो कई बार रोड को डैमेज कर दिया जाता है। MPB के जो पोल हैं या जो PHE की पहले से पाइपलाइन डली हुई है उनमें उनको खोद के अलग कर देते हैं, फिर उनको जोड़ते नहीं हैं, ये समस्या है। जबकि इसमें जो टेंडर हुआ है और जो ठेकेदार हैं जो उनका उसमें उनको जो करना है रीस्टोरेशन का काम भी करना है। तो इसमें जो आपके माध्यम से ये जो ज्ञापन दिया है, इसमें मैं आपको अवगत करा दे दूँ, जिसमें दुर्घटनाओं की भी की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं गड्ढों की वजह से, क्योंकि ऐसे पुल अवस्था में मिट्टी डाल दिया जाता है। अगर लोड गाड़ियां पटरी पर निकलती हैं तो धंसती भी रहती हैं। सर, हाँ, उसमें ये है कि जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम चल रहा है,
इसमें पाइपलाइन डालने के बाद जो रोड अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है खोदने का, तो उसको रीस्टोरेशन का काम भी है। और उसके बाद जब रीस्टोरेशन पूरा हो जाएगा तभी उनको पैसे का भुगतान होगा। ये उसमें है सर, जो नियम है उसमें, है ना, उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें ये शर्त है कि आप पूरा पाइपलाइन डालने के बाद उसका जो अगर रोड को कहीं आपने आवश्यकता पड़ने पर डैमेज किया है तो रीस्टोरेशन भी करना है। रीस्टोरेशन अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो इसमें चूँकि कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कि रोड का काम चल रहा है, रोड खोद दिया, कोई सुरक्षा इंतजाम किए नहीं, तो कई दुर्घटनाएं भी कई बार ऐसी हो जाती हैं, तो आम पब्लिक को भी समस्या होती है। तो आपने इन सामाजिक मुद्दों की तरफ हमारा और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। तो आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें संबंधित विभागों से मैं कोऑर्डिनेशन करके और जो भी नियम के तहत जो भी काम होना है वो सुनिश्चित कराने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।